जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम फिर से बात करने वाले हैं खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के। लगातार क्लासेस जो है मैं ले रहा हूं, आप जो है पूरी तरीके से समझते हुए सभी क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो हम आज के इस क्लास में देखने वाले हैं दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अध्याय 3। चूँकि अध्याय 3 बहुत काफ़ी बड़ा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो इसको कंप्लीट करने में दोस्तों काफ़ी वीडियोज़ जो है आ चुका, और ये इस अध्याय 3 को कंप्लीट करने के लिए लास्ट वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रशासनिक जो नियंत्रण है उसके बारे में और उनकी प्रमुख शक्तियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा इस वीडियो का दोस्तों 11वां नंबर का क्लास है। अगर अन्य क्लास आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो तक हमने जो है राष्ट्रीय आयोग के अपील तक की बात कर ली थी, जिसमें धारा 23 जो कहता है वो अपील के बारे में कहता है कि अगर जो है राष्ट्रीय आयोग से अगर कोई कंप्लेन कर रहा है तो पीड़ित अगर संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के भीतर जो है वो उच्च न्यायालय जा सकता है, उच्चतम न्यायालय जा सकता है और उस आदेश के विरुद्ध जो है अपील कर सकता है। अगर 30 दिन के अंदर अगर वो नहीं जाता है तो उन पर जो है आने वाले समय में अगर 30वां या 32वां दिन अगर जाता है तो उस पर जो है दोस्तों कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर कारण अगर सही बताता है तो उस समय जो है उसकी सुनवाई की जा सकेगी, ठीक है। और मेन बात इसमें और है, जैसे कि इसमें जो है 50% या फिर जो है 50,000 रुपये की जमा राशि क्या करना पड़ेगा, उनको पे करना होगा, तभी जो है आगे उच्चतम न्यायालय उसकी बात को सुनेगा, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों पूरी तरीके से आगे भेजने के पश्चात जो है अंतिम सुनवाई के बारे में बताया गया है। जैसे आदेशों का अंतिमता जो है कौन सी धारा में बताया गया है, तो दोस्तों 24 नंबर के धारा में बताया गया है, जिसमें जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा, ठीक है। इन सभी के प्रावधान के विरुद्ध जो है कोई अपील जो है प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी, ठीक है। तो आप यहाँ तक याद रखिए कि आदेशों की जो अंतिमता है इन्हीं तक रहेगी। इनके खिलाफ जो है कोई भी आदेश जो है नहीं दिया जा सकता, मतलब इनके खिलाफ जो है कोई एक्शन नहीं लिया जा सकेगा। उसी तरीके से धारा 24 का के अंतर्गत बताया गया है परिसीमा अवधि, जिसमें जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग का जो शिकायत है प्रविष्ट नहीं करेगा जब तक कि उस तिथि या जिस पर कार्यवाही का कार्य जो है उद्देश्य 2 साल के भीतर जो है दाखिल नहीं की जा सकती, ठीक है। मतलब उस से रिलेटेड जो है 2 साल तक की अवधि, मतलब कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ेगा। अगर जो है कहीं ना कहीं अगर वो जो सामने वाला जो केस है उसके रिलेटेड और कोई दूसरा केस अगर आ जाता है और वो क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको क्या किया जाएगा, पहले उसको कारण को सुना जाएगा, उसके पश्चात ही क्या किया जाएगा, उनका जो है मामला जो है रिकॉर्ड मतलब करते हुए जो है कहीं ना कहीं उसकी सुनवाई की जाएगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अब बात कर लेते हैं प्रशासनिक नियंत्रण, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि हर चीज़ में उनके नियंत्रण में रहे। तो धारा 24 ख के अकॉर्डिंग जो बताया गया है उसमें निम्नलिखित धारा बताई गई है, ठीक है। तो जैसे क्या हो गया, मामले की स्थापना, निपटारा अथवा लंबन की संबंधित आवर्ती रिटर्न के लिए बुलाना। दूसरा बताया गया है कि मामला की जो सुनवाई है समान प्रक्रिया अपनाने संबंधी निर्देश जारी करना, एक पक्षकार द्वारा विपरीत पक्षकार के प्रस्तुत करने एवं दस्तावेजों की प्रतियों को पूर्व सर्विस किसी भी भाषा में लिखने के लिए पूर्ण निर्माणों को अंग्रेजी अनुवाद में प्रस्तुत करना एवं दस्तावेजों की प्रतियों की शीघ्र जो है अतिशीघ्र स्वीकृति दे पाना, इन सब का क्या है उनकी नियंत्रण में आता है, ठीक है। उसी तरीके से राज्य आयोग अथवा जिला मंच में कार्यों का समन्वयता यह निश्चित करने के लिए देखना कि अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजना उनकी अर्ध न्यायिक स्वतंत्रता के साथ किसी भी तरीके से हस्तक्षेप किए बिना अच्छी प्रकार से कार्य करता है कि नहीं करता है। इन सबको देखने के लिए जो है उसी के साथ उपधारा 1 जो है निर्दिष्ट किया है कि मामले में अपने क्षेत्राधिकार जो है उसके भीतर सभी जिला मंच
पर राज्य आयोग का जो है प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं भाई सभी जिले हैं जो है राज्य के अंतर्गत आता है, तो राज्य आयोग ही उसका क्या करेगा, पूर्णतः प्रशासनिक नियंत्रण करेगा। ठीक है, तो ये जो है पूरी तरीके से 2017 का जो क्वेश्चन है उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए धारा 25 के बारे में देख लेते हैं। तो धारा 25 क्या कहता है कि जिला मंच, राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग के आदेश का प्रवर्तन, जैसे जहां पर अधिनियम के अंतर्गत अंतरिम आदेश जो है अनुपालन नहीं की जाती है, जिला मंच अथवा राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग जो कि मामला है ऐसे आदेशों का अनुपालन नहीं करती है, तो उस व्यक्ति की संपूर्ण जो संपत्ति है उसको क्या कर लिया जाएगा, मतलब अपने हिरासत में लेने की जो है आदेश दे सकता है। ठीक है, उसी के साथ उपधारा 1 में के अंतर्गत कहता है कि कोई जो कुर्की जो 3 महीने से अधिक के लिए क्रियान्वयन नहीं होगा, ठीक है, एवं समाप्ति पर जो है इसका अनुपालन नहीं करता है, चालू है या फिर कोई संपत्ति बेची जा सकती है, तो इनके प्रतिकूल में जिला मंच अथवा राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग शिकायतकर्ता को उस क्षति को प्रदान करता है जो उपयुक्त जो समझ और शेष यदि कोई हो तो उनका योग्य पक्षकार को भुगतान कर देगा। ठीक है, साथ ही साथ जिला मंच जो है राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग जो भी मामला हो के द्वारा किए गए आदेश के अंतर्गत किसी व्यक्ति से कोई राशि बकाया हो या फिर उस बकाया राशि को प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति जिला मंच या राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग जो कि मामला हो को आदेश करता है कि वह जिला मंच या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग जिला कलेक्ट्रेट को जो है उस राशि के लिए प्रमाण पत्र जारी करे और कलेक्टर उसी तारीख से ही राशि की वसूलने के लिए जो है कार्रवाई करेगा। जैसे कि राजस्व आय से बकाया होता है उसी तरीके से ही कलेक्टर जो है इसका जो है राशि जो है कलेक्ट करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट केस होते हैं जिनकी तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं, तुच्छ होते हैं, उन पर क्या है तो लगातार केस और केस लगा करके आप तो ऊपर तक तो नहीं जा सकते ना, तो उनके लिए क्या होता है कहीं ना कहीं और भी नियम बनाए गए हैं। जैसे क्या हुआ, बिना कागज कार्यवाही के भी जो है पूरी तरीके से केस जो है निपटाया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए धारा 26 के अकॉर्डिंग बताया गया है। देखिए, जिसके अकॉर्डिंग कहता है तुच्छ और कष्टप्रद शिकायतों की अस्वीकृति, मतलब ऐसे कुछ केसेस आ जाता है जिसके जो है रकम की अगर बात करें जो है 10,000 से कम है, तो भाई अगर 10,000 से कम है तो कहीं ना कहीं जो है हानि तो हुई है ना, तो आप जो है इस कोर्ट केस से दूसरे कोर्ट केस में जाओगे, फिर इसमें लगातार जो है आप उनका चक्कर काटोगे। इन सब से बचने के लिए देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब जिला मंच, राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग जो भी मामला हो उनके समक्ष स्थापित की गई शिकायतें अगर क्या होता है तुच्छ अथवा कष्टप्रद पाई जाती है, तो ये लिखित में ऑर्डर जो है किए गए कारणों के लिए शिकायत को जो है अस्वीकृत कर दिया जाएगा एवं आदेश में जो शिकायत करता होगा उसके विपरीत पक्षकार, मतलब भाई कहीं ना कहीं मुझे हानि हुई है तो मैं शिकायत करता हूँ, और जो शिकायत किसके खिलाफ किया हूँ, किसी व्यापारी के खिलाफ किया हूँ, तो विपरीत पक्षकार मतलब व्यापारी को उन खर्चों को अदा करने के लिए आदेश जारी करेगा और मुझे मतलब मैं जो शिकायत करता हूँ उसको प्रदान करने की बात कही जाएगी। लेकिन जो ये जो ऐसी प्रक्रिया जो है 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लगभग 10,000 रुपये तक के लिए सुनवाई के लिए जो होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं और भी कुछ शक्तियाँ के बारे में बताया गया है। जैसे क्या हो गया, राज्य आयोग या फिर जिला मंच और साथ ही साथ राष्ट्रीय आयोग जो है कोई मामला देता है, आदेश देता है कि ये जो असफल हो गया, मिटा दिया, उनमें शिकायत किया कि ये जो अवधि कम है या फिर ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं सामने वाले को दंड दिया गया है लेकिन उसमें का क्या हो रहा है वो भरपाई नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है दोस्तों, उसे जेल हो सकता है। ठीक है, दंडित करने का जो है अधिकार है या फिर दोस्तों देखिए उसे जेल की सज़ा के साथ दंडित करने का योग्य होगा, लेकिन और समय बढ़ाने के साथ साथ उसको 3 साल तक बढ़ा भी दिया जा सकता है या फिर जुर्माना के साथ दंडित भी किया जा सकता है। जुर्माना जो रहेगा 2,000 से कम नहीं होना चाहिए, और जो कि क्या हो जाएगा अगर वो काम नहीं करेगा, उसको भी नहीं पटाएगा, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके 10,000 रुपये तक उनको बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों को भी एक साथ ले सकता है, मतलब जेल की सज़ा भी हवा खाएगा और साथ ही साथ दोस्तों उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं के साथ साथ दोस्तों समाविष्ट के बावजूद जिला मंच अथवा राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग जो भी मामला हो उसके पास उस
अधिनियम के अंतर्गत उपकरणों अपराधों के विचारण के लिए प्रथम श्रेणी एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट शक्तियां होंगी। उन शक्तियों को प्रदान करने जाने के लिए जिला मंच, राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग जो भी मामला हो, जिस शक्तियां प्रदान की गई है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो है दोस्तों 2 है ना 1974 के उद्देश्य के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में माना जाएगा। ठीक है, चाहे वो राज्य आयोग पहला निर्णय ले या फिर राष्ट्रीय आयोग पहला निर्णय ले या फिर जिला मंच पहला निर्णय ले, तो सभी के सभी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के रूप में ही माना जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराधों का जो परीक्षण है जिला मंच अथवा राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग जो भी मामला हो संक्षिप्त रूप में बताया गया है। और इसके अनुसार और भी कुछ आदेश जो है बताया गया है, जैसे 27 का के अंतर्गत बताया गया है दोस्तों कि अगर दंड प्रक्रिया संहिता में आदेश हैं उनके विरुद्ध क्या क्या अपीलें हैं। तो यहाँ पास देखिए कुछ अपीलें बताई गई हैं, जिनमें जैसे क्या है कि जिला मंच द्वारा किए गए आदेश राज्य आयोग द्वारा दिए गए आदेश को राष्ट्रीय आयोग को, और राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए आदेश को उच्चतम न्यायालय का, इनमें अपील जो है दोनों पर जो है की जा सकेगी। किसके अनुसार? धारा 27 के अंतर्गत कोई अपील तथ्यों एवं कानून दोनों पर से की जा सकेगी। ठीक है, तो और इसमें बताया गया है उपरोक्त के अलावा जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग के किसी भी आदेश को किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आप जो है इनके आदेशों को लेकर के आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका निर्णय जो है सर्वोपरि होता है। और उसी के अनुसार बताया गया है कि जिला मंच अथवा राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग जो भी मामला हो, आदेश जो है 30 दिनों की अवधि के भीतर इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक अपील जो है प्रस्तुत की जाएगी। परंतु यह जब जो है राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग अथवा उच्च न्यायालय में भी मामला को 30 दिनों की उस अवधि के समाप्ति के पश्चात एक अपील ग्रहण कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि 30 दिनों की अवधि के भीतर अगर किस मतलब ना आने का रीज़न या फिर कुछ ऐसी स्थिति बताता है कि वो 30 दिन के भीतर वो अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता है, तो उस समय जो है सिर्फ एक अपील को वो स्वीकार या फिर सुन सकता है। ठीक है, अपील को स्वीकार करना नहीं करना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक अपील उसको लेने का अधिकार है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों धारा 27 का की जानकारी। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है अध्याय 4, जिसमें विविध से संबंधित कुछ धाराएं हैं, उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर भी, क्योंकि इसमें जो है 28 धारा 28 है 28 का, जिसमें क्या है अच्छे विश्वास में कोई की गई कार्रवाई सुरक्षा, इन सब को लेकर के जो है हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से जो है दोस्तों प्रश्न तो नहीं बनता, लेकिन आपको याद रखना होगा कि इसमें क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या चीज़ें बताई गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 31 धारा तक हम पढ़ेंगे। 28, 29, 30, 31 मतलब जो 4 धाराएँ हैं दोस्तों वो भाग 4 के अंतर्गत है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से धाराओं को बता दूँ क्या। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में अपील तो देख लिए थे 23 तक, उसके बाद जो है आदेशों की अंतिमता हम देखे थे 24वें अनुच्छेद में, और परिसीमन की अवधि जो है 24 का में देखे थे, और प्रशासनिक नियंत्रण 24 खा में देखे थे। 25 में था दोस्तों जिला मंच, राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग के आदेशों का प्रवर्तन, जिसमें हम लोग 3 सेक्शन में हमने इसको देखा था। और साथ ही साथ जो धारा 26 है उसमें तुच्छ और कष्टप्रद शिकायतों की अस्वीकृति के बारे में कहा गया था, जिनमें 10,000 रुपये की राशि तक के लिए उसमें कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, उसी के साथ साथ जो है सरकार की मतलब प्रशासनिक की जो शक्तियां हैं उनके बारे में देखा, और उनकी जो है नियंत्रण के उनके विरुद्ध जो अपीलें हैं उनके बारे में भी देखा। ठीक है, जो आने वाला नेक्स्ट जो वीडियो है दोस्तों उसमें हम देखेंगे कि भाग जो 4 है उसमें क्या क्या जो है धाराएं हैं। देखिए देख सकते हैं आप, अच्छे विश्वास में की गई कार्रवाई एवं सुरक्षा, नोटिस इत्यादि का दिया जाना, कठिनाइयों को हटाने की जो शक्ति है किनके पास होता है, कैसे हटता है, अप्रामाणिक आदेशों की जो नियुक्ति है उनकी रिक्तियां अथवा त्रुटियां, नियमों को बनाने की शक्ति किसको मिली हुई है, विनिमय को बनाने के लिए राष्ट्रीय आयोग की शक्ति क्या है, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जो है प्रतिपादित किए जाने वाला नियम एवं शर्तें। ठीक है, क्योंकि संसद से रिलेटेड भी इसमें भी कुछ बातें हैं, तो इन सबको हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों पूरी तरीके से हमने देखा कि भाग 1 से लेकर के भाग 3 तक कंप्लीट हो चुका है। भाग 4 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझ आ चुका होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, वीडियो को अच्छे से समझिए, नहीं समझ आता है बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन के ऑन करने से ही जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूँगा तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। आप उस वीडियो को बिना स्किप किए और लगातार
लगातार बिना उस वीडियो को छोड़े आप लगातार देख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और भी कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके दोस्तों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।